of BSc Honours Agriculture under the course program of Fundamentals of Agriculture Extension of first, second and third year are going to present a skit on awareness regarding female education. मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सान्या मैरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो एक नारी नहीं कर सकती। जी हाँ, एक स्त्री अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। आप इसी बात को देख लीजिए कि जो नारी सृष्टि की रचना कर सकती है वो क्या नहीं कर सकती। पर हर सफलता की पहली सीढ़ी साक्षरता है। केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि स्त्री को शिक्षित होना हर तरह के विकास की पहली शुरुआत है। वो विकास चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या फिर व्यक्तिगत ही क्यों ना। अब आइए देखते हैं मीना के घर में क्या चल रहा है। जी सुनते हो? हाँ बोलो। घनश्याम की मौसी एक रिश्ता लेकर आई है। तुमने उन्हें कुछ कहा था क्या? हाँ मैंने बोला मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। तुमने यही कुछ लड़के वाले को पैसे कितना नहीं मांगे? हाँ एक गाड़ी और कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं। चलो एक लड़के की आस में ये मीना होगी। अजी धीरे बोलो वो सुन लेगी। माँ ये सब क्या हो रहा है? क्या एक लड़की का जन्म सिर्फ शादी करने और घर संभालने के लिए किया जाता है? क्या मुझे मेरे भाई की तरह अपने पैरों पर खड़े होने का कोई हक नहीं? सुन लिया, तुम्हारी बेटी की डिमांड बहुत चल रही है। मैंने तुम्हें कहा भी था उसको विद्यालय नहीं भेजते, लेकिन लगी है इसकी बेटी ऐसा कर रही है, उसकी बेटी वैसा कर रही है। अब तो मीना क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुझे पैदा किया था? लेकिन माँ चुप हो जाओ, अंदर जाके चूल्हा चौका करो। घनश्याम की मौसी को बोल के इसकी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ मैं उनसे बात करूँ। हाँ माँ, पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं। आपके लाड प्यार नहीं इसको बिगाड़ के रखा है। अब जैसा पिताजी कह रहे हैं इसकी शादी जल्दी करा देते तो करा देते। और सुनाइए भाई साहब क्या हो रहा है? और भाई साहब भाभी जी क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? अरे नहीं बहन जी, सबकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस हमारे साथ बैठिए। जी। और प्रवीण बेटा तुम क्या कर रहे हो? आंटी मैं अभी IIT दिल्ली से बीटेक कर रहा हूँ। अरे वाह बेटा, हमारे दीपक ने भी IIM इंदौर से MBA करा है और MNC में जॉब भी कर रहा है। आगे विदेश जाने का विचार है इसका। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। जी जरूर। मीना जरा चाय लेकर आना। लीजिए भाई साहब। लो बेटा। फिर तुम भी खाओ। अरे बेटी खड़ी क्यों, बैठो। और बहन तुमने बेटी मीना ये चाय तुमने बनाई है? जी। बेटी कितनी पढ़ी लिखी होगी? 10वीं पास। अंकल आपने इन्हें आगे नहीं पढ़ाया? बेटा हमारे लड़की कमी पड़ती है। और लड़के की शादी टाइम पे हो जाए यही अच्छा है। सही कह रही हो। लेकिन माँ अरे दीपक ये सब छोड़ो। अरे बहन हमें तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी, और वैसे भी आगे पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? वैसे आज के समय में कौन ही 10वीं पास लड़की से शादी करता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रवीण बेटा मिठाई लाओ। अरे दीदिया मैं कह रही थी ना कि मीना के रिश्ते वाले आने वाले हैं, तो आज आ भी गए। अरे चुप करो, ऐसा पढ़ाने लिखाने की उम्र में अपनी लड़की की शादी की बात कर रहे हैं। यही जनता है। अरे नहीं भाई साहब, इस सब की कोई जरूरत नहीं। वैसे जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो हम दहेज की बात भी कर ही लेते हैं। वैसे तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, पर आपको अपनी बेटी की कुछ जरूरतों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बस आप 20 लाख रुपए का इंतजाम कर देना, और हो सके तो एक मोटरसाइकिल और का। हो सके तो क्या भाई साहब, आप एक मोटरसाइकिल का भी इंतजाम कर ही देना, उससे आपकी बेटी को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, और रही बात जेवर की, तो वो तो अपनी बेटी को देंगे ही। ये सब तो ठीक है बहन जी, पर 20 लाख कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। बाकी आप छोटा मोटा जो भी बोलोगे वो हम कर देंगे। अजी देख रहे हो ने, एक तो इनके बिन पढ़ी लिखी बेटी को हम अपने घर की बहू बना रहे हैं, और ये इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। वही तो, आज के जमाने में कौन ही 10वीं पास लड़की से शादी करता है, और इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा। चले ना चलते हैं यहाँ से। अरे बेटा रुको। नहीं भाई साहब, जब इंतजाम हो जाए तो बता देना, हम रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अरे बहन तुम क्यों रो रही हो? ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, इन्हें आपकी बेटी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना ऐशोआराम चाहिए और कुछ नहीं। अरे भाई साहब, अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होती तो आपको उसके
रिश्ता ढूंढना ही नहीं पड़ता, खुद अच्छे से अच्छा रिश्ता आता। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, आपको तो आपकी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहिए। बहन, क्या तुम यही चाहती हो जैसे हम एक गृहिणी बनकर रह गए वैसे हमारी बेटी भी रहे? क्या उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? तुम सही कह रही हो बहन, अगर मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होती। बेटा मीना, तुम पढ़ो लिखो और अपने भाई की तरह एक कामयाब इंसान बनो। माँ, आप निराश मत होइए, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। मैं आपका और पापा का नाम रोशन करूंगी। कुछ काबिल तो बनाइए, पैरों पर अपनी खड़ी हो, उसे विद्या का दान तो दिलवाइए। शिक्षित होती है बेटी तो पूरा परिवार बढ़ जाता है, अच्छे और बुरे में फर्क नजर आता है। हर मोहल्ला गली रोशन हो जाएगी जब भारत की हर एक साक्षर हो जाएगी।